आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ये तो नहीं कहूँगा मैं हफ्तावार, क्योंकि अभी हफ्ता नहीं हुआ और ये जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये पहली मर्तबा है कि हम तीसरे दिन, हफ्ते के तीसरे दिन ये प्रोग्राम दोबारा कर रहे हैं। हमें भी है कुछ कहना। उसके पीछे एक वाहिद वजह है, एक कारण है, एक रीज़न है। वो है जो पंजाब में सैलाब आए हैं, सैलाब फ्लड को कहते हैं, जो पंजाब में सैलाब आए हैं और जिससे सारे पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में भी अब हाहाकार मचा हुआ है। इसको हम दो हिस्सों में बांट के बात कर सकते हैं। एक नेशनल लेवल पर, मतलब जिसमें सब हिमाचल हो, हरियाणा हो, यूपी हो, वो उस एंगल से। एक हमारे पंजाब और पटियाला से। आज हम पटियाला और पंजाब के, स्पेशली पटियाला के और पंजाब के सैलाब के बारे में बात करेंगे कि ये सैलाब क्यों है, क्या है और इससे क्या हो रहा है और इसको कैसे बचाया जा सकता है। थोड़े लफ्ज़ों में बात करेंगे, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि बदकिस्मती से कुदरत की मार पड़ी पंजाब को और ये सैलाब फिर से आ गया। सैलाब तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं आता, हर साल आता है, लेकिन इतना आता है कि वो काबू में हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। इतना नुकसान, जानों का नुकसान, इंसानों का नुकसान, अपना जानवरों का नुकसान इतना नहीं होता जो अब की बार हुआ है। ऐसा नुकसान इतना बड़ा, इतने बड़े स्केल पर जो सैलाब आया है, ये मेरे को याद आ रहा है 93 में आया था। 93 में तब हम अनंतपुर साहब थे पोस्टेड। तब उस वक़्त मेरा ज़िंदगी में पहली बार प्रेस का कार्ड बन के आया था दिल्ली में। टाइम्स ग्रुप में मैं और लगा था तब स्ट्रिंगर। तो तब मेरे को कार्ड बन के आया था। तो मैं कार्ड को चेक करने के लिए भी, कार्ड की वैल्यू क्या है, सुना था भी कार्ड से फ्री ट्रैवल होता है। वो 30 साल पहले की बात है। तब जज्बात और थे, हालात और थे। तो मैं वहाँ से अनंतपुर साहब से पटियाला प्राइवेट बस में आया, जान के कि ताकि देखूँ कि प्राइवेट बस वाले मानते हैं कि नहीं। तब ये येलो कार्ड ही नहीं हुआ करते थे। तब उन्होंने मेरा प्रेस का कार्ड देखकर मेरे को बहुत इज्जत से बिठाया और मोरिंडा जब बस रुकी तो मेरे को चाय भी पिलाई गई। वो 30 साल पहले की बात है। अब आते हैं हम सैलाब पर। देखिए दोस्तों, सैलाब आने के दो वजह होती हैं। एक तो जो कुदरत की मार हो, एक इंसानी मार हो, जो इंसानों की गलतियों की वजह से हो, जिसको मैन मेड कहते हैं। मैं ये फिर दावे से कह सकता हूँ कि अब की बार भी जो पंजाब में फ्लड आया है, जो पंजाब में सैलाब आया है, उसका 80% कारण, 80% वजह मैन मेड है, हम लोगों की गलतियों से है। 20 या 25% कुदरती है, वहाँ की जो हमें वहाँ से ऊपर से, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो मार पड़ी है, वो है, जिसको कंट्रोल करना अभी शायद हमारे सूबे, हमारे मुल्क में अभी पॉसिबल नहीं हुआ। हम 75 और 80% की बात कर रहे हैं। मैंने अभी कहा 93 में ये फ्लड आया था। 93 के बाद 30 साल हो गए सर। 30 साल हमारी सरकारें, आज की सरकार भी, ख़ास आदमी की पार्टी की सरकार भी कुंभकर्णी नींद में सोती है। इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं यहाँ के, मेरा ख्याल में हर जगह, हर स्टेट में हर जगह ही ऐसा हुआ होगा कि उनको लो लाइंग, जो सैलाब प्रोन हैं, जहाँ फ्लड आ सकता है, वहाँ लोगों को मकान बनाने की इजाज़त क्यों दी गई। इजाज़त के साथ साथ वहाँ सिर्फ इजाज़त नहीं दी जाती, चलो किसी आदमी ने धक्के से बना लिया तो क्या होता है, एमएलए साहिबान जिन्होंने वोट लेनी होती है, वो वहाँ मीटर भी लगवा देते हैं, बिजली का भी, पानी का भी, और उनका रिहाइश लीगलाइज्ड हो जाती है। तो जो लोग ऐसे लो लाइंग एरिया में अपने मकान में रहते हैं, तो क्या वो सेफ़ हैं? हरगिज़ सेफ़ नहीं है सर। उनका कसूरवार कौन है? हमारी सरकारें कसूरवार हैं सर। उनका कसूरवार कौन है? हमारे ऑफिसर कसूरवार हैं, जो नेतागण की मुरली की धुन पर नाचते हैं। वो नाचते क्यों हैं वो हम सब जानते हैं। सिर्फ
प्लम पोस्ट लेने के लिए। सबका ज़मीर मर चुका है, हिंदुस्तान में सबका ज़मीर मर चुका है। लोगों, अब देखिए मैन मेड में अब आगे क्या आता है। 2 डिपार्टमेंट में अहम है, ड्रेनेज और इरिगेशन, जो स्टेट के अंडर आती हैं, और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटीज़। मैं सारी स्टेट की बात कर रहा हूँ, उसमें पटियाला भी शामिल है। तो ड्रेनेज और इरिगेशन डिपार्टमेंट को के लोग बारिशों से पहले ऊपर आसमान में देखते होते हैं कि बारिश कब आएगी यार, कब आएगी। और जब बारिश आती है तो ये सब नाचते हैं, शर्ट उतार कर नाचते हैं। नाचने का कारण, इनको पता है कि ये बारिश नहीं हो रही, ये नोटों की बारिश हो रही है उनके घरों में। ड्रेनेज और इरिगेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्कुल काम नहीं करते सर। इनका अगर आप आज तक का खर्चा निकाल के देख लिया जाए कि प्री मानसून, सिर्फ प्री मानसून, मानसून को रोकने के लिए इनको कितने पैसे अलॉट किए, अपने आप सब सरकारें नंगी हो जाएंगी। आज की सरकार भी, पिछली सरकार भी, बिल्कुल काम नहीं सर। कहीं किसी नाले में से सिल्ट नहीं निकाली गई पटियाले में, किसी नाले में से सिल्ट नहीं निकाली गई। जब आप सिल्ट नहीं निकालोगे तो यही अंजाम होगा सर। फिर यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा दी गई सर, पानी का कहीं रास्ता नहीं छोड़ा सर, पानी वहीं खड़ता है, वहीं खड़ा रहता है सर। जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है फिर लोग कसूरवार हैं सर। नालियाँ, पहले नालियाँ हुआ करती थी, नालियाँ कहाँ गई सर? किसी घर के आगे नाली नहीं है, इवन मेरे घर के आगे नाली नहीं है। हम बातें कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सर। हम खोखले लोग हैं सर, हम दोगले लोग हैं सर। जब तक नालियाँ नहीं बनेंगी ड्रेनेज होगा ही नहीं सर। ड्रेनेज हो, नालियाँ बने, प्रॉपर इनकी डिस्पोजल हो पानी की, इसको यूटिलाइज़ किया जाए। फिर इतना पानी बरसता है सर, इतना पानी बरसता है, कहीं पानी कंजर्वेशन की बात है? कहीं नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मान साहब, वज़ीर आला साहब, आप जगह जगह जाके ढोल पीट रहे हो कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अगर 1 साल की मानसून का पानी आप बचा लो किसी तरह से 50% भी, तब आपका पानी का लेवल आधे से ऊपर उठ जाएगा। कहीं कोई कोशिश ही नहीं है यार। मान साहब, बड़े को मदे हों हेलीकॉप्टर, महाराष्ट्र जाके देखो, 50% वो पानी सेव करते हैं अंडरग्राउंड के लिए। मानसून का 50% पानी सेव होता है। अगर वहाँ सेव हो सकता है, हमारे यहाँ क्या मौत पड़ी है? विल नहीं है सर, पॉलिटिकल विल नहीं है। हम करना नहीं चाहते, हम सिर्फ फोटो खिंचाने चाहते हैं। राजस्थान में, इवन राजस्थान में आप पुराने राजे महाराजाओं का महल जाके देखिए, वहाँ आपको तालाब दिखेंगे, तालाब जहाँ वो मानसून में पानी को प्रिजर्व कर लेते थे, ताकि जिन दिनों बरसात सूखा पड़ता है वो पानी उनके पास रहे। हम तो सिर्फ बातें करते हैं सर, स्पीचें देना जानते हैं, गालियाँ निकालना जानते हैं एक दूसरे को। मैं पिछली सरकारों की बात नहीं करूँगा, उन्होंने जो किया तभी आप लोग आगे आए सर। उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आप लोगों को कोई आगे ना आने देता। अब आप क्या लोग कर रहे हो? अब आ जाओ आपके सर। मान साहब, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं बाकी जगह भी मेरे से रिपोर्ट्स हैं, आपके लीडर साहिबान ने, आपके मंत्रियों ने, आपके एमएलएज ने सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने का काम किया है और कोई काम नहीं किया। यहाँ ट्रिब्यून में, आज के ट्रिब्यून में खबर लगी हुई है, पढ़ लीजिएगा, कि लोगों ने डिलाइट कॉलोनी, मॉडल टाउन से लोगों ने वीडियो डाली हैं कि डॉक्टर बलबीर सिंह और अजीत पाल कोहली के लिए और जौड़ माजरा साहब के लिए कि महाराज फोटो खिंचान लई ना आप सामने आओ, हैं तुसी फोटो खिंचा रहे हो, अपनी वीडियो बना रहे हो, कम कर लो या कम कर दो लोगों को। क्या गिरावट आ गई है, इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन गई, पुराने सब सारे रीति रिवाज अपना लिए। अच्छा फिर सर सुनिए ध्यान से, मेरे बहुत अहम दोस्त हैं मिस्टर हरजिंदर सिंह वालिया, जो टाइम्स टीवी चलाते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुए हैं। मैं बात कर रहा था, वो बात करते हुए रो पड़े सर। अर्बन स्टेट फेज़ 2 में रहते हैं, कहते हैं नरेश, कहते एक बंदा नहीं पहुंचा सरकार का, पूरे 24 घंटे में एक बंदा नहीं पहुंचा। और आप ऐसे झूठ बोलते हो अखबारों में और चैनल्स पर
कि हमारी सरकार ये कर रही है, स्वाह कर रही है, मिट्टी कर रही है। आप लोग वहां जा रहे थे जहां आप लोगों की वोट थी, आप लोगों ने वहां मदद दी जहां आपको वोट बैंक था। आप वहां नहीं गए जहां लोग आम आदमी था, क्योंकि अब आप खास आदमी बन गए हो, आप भी मतलब परस्त हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा सर, आज की सरकार से। सर, जब ये सैलाब आता है तो गांव में खेती में जो नुकसान होता है वो काफ़ी कंपनसेट किया जाता है, गिरदावरी करके उनको 20,000 25,000 एकड़ दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए सरकार को मैं अभी से मुबारकबाद देता हूँ। सरकार ये करेगी, बहुत अच्छी बात है। सर, उन लोगों का क्या है जो रिहायशी इलाकों में अच्छे लोग रहते थे, मिडिल क्लास रहते थे, मेरे जैसे रहते थे, उनके घर बर्बाद हो गए, उनकी गाड़ियाँ बर्बाद हो गई, उनके कपड़े बर्बाद हो गए। वालिया साहब बताते हैं, शीश मेरे को बताता है, शीश वर्मा, हिंदुस्तान का बेहतरीन नाटककार, कि फ्रिज उसका पानी में सैर कर रहा था, वॉशिंग मशीन सैर कर रही थी, तो उनको तो कोई कंपनसेशन नहीं सर। क्यों? वो क्या मतरई माँ के बेटे हैं? नुकसान तो उनका भी हुआ है तो उनको कोई, वो क्या वोट, क्या सिर्फ स्लम एरिया ही वोट डालता है आपको? मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी से पूछता हूँ, क्या स्लम एरिया ही आपको वोट डालते हैं? क्या अनपढ़ लोग ही वोट डालते हैं? पढ़े लिखे वोट नहीं डालते? उनको जीने का कोई हक नहीं इस देश में? आप उनको क्या समझते हो, गाजर मूली? कमाल कर रखा है यार। सैलाब आया नहीं सर, लाया गया है, और इतनी मिसमैनेजमेंट हुई है इस सैलाब में, सिर्फ फ़ोटोएँ खिंची हैं, फ़ोटो के अलावा कुछ नहीं हुआ। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस सैलाब को ना रोकने की कोशिश की, ना बाद में अगर सैलाब आ गया, चलो कुछ भी किसी वजह से आया हो, ना उसमें कोई काम किया। एक बात आता बता दूं, यहाँ एक बोर्ड मैंने एक आपका लोग मोदी मीडिया कहते हैं, मैं कहता हूँ पावर मीडिया। वो मैं अभी देता हूँ, बताऊँ क्यों। एक एग्जांपल, मैं नाम भी बताऊँगा, चाहे वो जो मर्जी मेरा कर ले। 2 घंटे जो रेस्क्यू बोट थी वो उसको घुमाती रही अर्बन स्टेट 2 में, और वो 2-2 मिनट बाद सरकार के कसीदे पढ़ रहा था कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है जी, देखो कितने कितने पहुंच गई। कोई शर्म नहीं थोड़े पल्ले, इन्ना गिर गए, इन्ना झूठ बोलने लग गए, तान है। हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी अहम बात जिसका जिक्र किए बगैर ये एपिसोड पूरा नहीं होना चाहिए था, ना पूरा होगा। हम अपने ग्रामीण भाइयों को, पेंडू भाइयों को दिल से सलाम करते हैं और अपना सजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं। हमारे चीफ कैमरामैन सैमी साहब इस बात के गवाह हैं, आज वो भी सेवा करने गए थे। उन्होंने बताया कि जिस ट्रॉली में वो गए, आम आदमी ने खैर जो किया उसकी मैं बात नहीं करूँगा, जो उस ट्रॉली में गए ज़्यादातर लोग पेंडू एरिया से आए हुए थे, उनका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं था। वो हमदर्दी के तौर पर आए थे, और हमदर्दी का आलम देखिए, हमदर्दी की इंतहा देखिए। उनके अपने घर, अपने खेत पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर वो रसद यानी पानी, दूध, पत्ती, हल्दी, ये सब लेके, सामान, मोमबत्तियाँ ये लेके बहुत सेवा कर रहे हैं हमारे इस एरिए की। ये मेरे को अर्बन स्टेट फेज़ 2 से और जो ये है सनी एनक्लेव वालों ने बताया कि जो अगर हम सर्वाइव किए हैं तो किसी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से नहीं, सिर्फ पेंडू लोगों की वजह से, या SGPC ने यहाँ बहादुरगढ़ गुरुद्वारा साहब में लंगर तैयार करवाया और जगह जगह पानी में आकर बरताया। इसके लिए SGPC भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो हम इन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा हम सरकार को और आईना नहीं दिखा सकते। अब सरकार के ऊपर है कि वो जो उनका नुकसान हुआ है शहरी लोगों का, उसके ऊपर कोई तवज्जो दे और ये ड्रामे, ये नाटक करने बंद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।